हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था। अब हम करते हैं इसी इकोनॉमिक्स का क्लास +1 क्लास का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने करा था कि हमारे पास कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। उसमें आपका एक थोड़ा सा रह गया था हमारे पास कि अजम्पशन क्या होता है यूटिलिटी की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोला MU 0 है, TU ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ मान्यताएं हैं जिनको याद रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज अभी यूज करी, सेकंड में दोपहर को यूज करूंगी, उसके बाद एक रात, नहीं, वो चीज मुझे कॉन्टिन्यूसली यूज करनी है। ठीक है, और एक चीज और था कि मतलब हमें किस पूरी यूनिट लेके चलना है। ठीक है, कि मैंने एक एप्पल खाया पूरा तो यूटिलिटी 2 मिल रही है, फिर 2 एप्पल खाए फिर 4 मिल रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए 1 पीस खाया फिर यूटिलिटी 2, दूसरे पीस खाए फिर 3, ऐसा नहीं। मतलब हमें पूरी एक यूनिट लेके चलना है। किसी भी चीज का अगर मैं यूज कर रही हूँ, अगर मैं कप ऑफ टी मतलब एक टी की बात कर रही हूँ तो पूरा कप का यूज करना है, ना कि एक चम्मच का जैसे। ठीक है, एप्पल की बात करें तो उसका एक पीस की बात नहीं करें, डबल रोटी बात करें पूरी डबल रोटी खानी है। तो उसके केस में हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी था वो रिलेशन था। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हम कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब उपभोक्ता संतुलन कब होता है? तो जैसे मैं अपने आप को मान लेती हूँ, मैं बाजार गई, मार्केट में गई, वहां पे मुझे डिफरेंट तरह के प्राइस मिले और मेरे पास जो इनकम है वो मेरी फिक्स है। सपोज मेरी 1000 इनकम है जो मैं खर्च करने के लिए है। ठीक है, तो मैं 1000 रुपए लेके बाजार में जाऊंगी और बाजार में जितनी भी कमोडिटी खरीद रही हूँ, या एक खरीद रही हूँ, 2 खरीद, तो इस तरह खरीदूं कि जो मेरी संतुष्टि है वो अधिक से अधिकतम हो। ठीक है, मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो, हाई हो। तो वहां पे मैं क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये 2 तरह कैसे होता है, एक 1 कमोडिटी, एक 2 कमोडिटी। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं कि जब हम कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो उसकी क्या क्या अजम्पशन है, क्या क्या मान्यताएं हैं कि वो हमारा तब संतुलन होगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब विचारवान कंज्यूमर होना चाहिए। मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, उसको सोच समझ के अपने पैसे खर्च करने कि वो किस वस्तु पे पैसे खर्च करेगा, किस पे नहीं करेगा। नेक्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी है, मतलब हम इसको क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे करके लेवल में मापेंगे, ऑर्डिनरी नहीं है हमारे पास। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब पूरा स्वतंत्र होना चाहिए वो। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो जो संतुलन का लेवल है वो हम क्या करेंगे, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको लेके चलेंगे और वो क्या मानेंगे, वो स्थिर है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट बात करें तो कि हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो 2 तरह से है। एक है 1 कमोडिटी केस, मतलब एक वस्तु के आधार पे, दूसरा है 2 कमोडिटी केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 1 कमोडिटी केस। अब इसके अंदर क्या है, हम 3 चीजें लेके पढ़ेंगे। PX मतलब वस्तु की अपनी कीमत, MUX मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, उसके बाद MUM, ये आपके लिए एक नवा कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में करेंगे, जिसको बोलते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो वस्तु की अपनी कीमत मतलब उसका प्राइस कितना है, सेकंड उसकी यूटिलिटी कितनी है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा जहां पे उसका संतुष्टि लेवल क्या होगा, हाई होगा। तो डिटेल में थोड़ा करते हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम मार्जिन यूटिलिटी जो मनी की बात कर रहे हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो कंज्यूमर के लिए क्या है कि 1 रुपए में उसका मूल्य क्या है, मतलब 1 रुपए का मूल्य क्या है, 1 रुपए से कितनी चीजें खरीद सकता है। तो एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब मानक टोकरी। तो मान लेते हैं क्या है, 1 रुपए में जब मैंने गई तो मैंने 100 ग्राम चीनी, ठीक है, 200 ग्राम दाल और 50 ग्राम आटा, ऐसा लिख लेते हैं कि 1 रुपए में मुझे ये सब चीज मिल रही है। ठीक है, तो 100 200 300 350, तो मैं 1 रुपए में कितनी चीजें लेके आ रही हूँ, 350 ग्राम लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो 1 रुपए में जितना सामान आ रहा है दैट इज स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड, मतलब एक टोकरी में मैंने 1 रुपए वाला सामान सारा डाल दिया, इसको बोला हमने मानक टोकरी। तो ये क्या होता है, इसमें हम स्थिर मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 1 रुपए की जो यूटिलिटी है वो 4 यूटिल है। कितनी यूटिल है, 4 यूटिल। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने एक एग्जांपल लेके देखा है कि 1 कमोडिटी केस में करते क्या है। तो इसमें हमने देखा जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 2 है और वो फिक्स है, और प्राइस कितना है एक वस्तु का, 4। तो हमें यहाँ कमोडिटी दे रखी है, हमें यूटिलिटी दे रखी है, हम निकालते हैं कि 2 यूटिल 1 में कितना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो इसको करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, डेट इज 9, 8 और यहाँ से हमारे पास 4, ठीक है, और ये क्या हमारे पास 0, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, मार्जिन यूटिलिटी एक्स अपॉन में पी एक्स और अपॉन में टोटल मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। अब क्या होना चाहिए हमारे पास, जो मार्जिन यूटिलिटी और जो प्राइस है जब हम इक्वल करें तो हमारे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर आना चाहिए, और यहाँ पे मनी कितनी है हमारे पास 2। तो देखते हैं MUX। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, 10 पे, 9 पे, 8 पे, 4 पे या 0 पे। तो MUX हमारे पास कितना आया, हमारे पास था 20 और PX की वैल्यू थी हमारे पास प्राइस 4। तो जब इसको करेंगे और ये MU कितना है हमारे पास 2, कितना है 2, जब इसको करेंगे 5, तो ये तो बड़ा आ रहा है, यहाँ मतलब मार्जिन मनी के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 18 अपॉन में 4 और 2, ये भी हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कट के आएगा, ये भी क्या होगा हमारा 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी उसका संतुष्टि लेवल नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने बोला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जो मार्जिन यूटिलिटी के बराबर आएगा, कि वो 1 रुपए में जितना संतुष्ट है उसके हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे 16, तो 16 अपॉन में 4, यहाँ करेंगे 4, लेकिन हमारे मार्जिन यूटिलिटी 2 है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8, प्राइस कितना है 4 और यूटिलिटी कितना है 2। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है वन कमोडिटी केस में कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, जब ये दोनों बराबर आएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो 4 पे आएगा, लेकिन जब उसको हम ग्राफ पे शो करते हैं तो ये क्या है, हमारा नीचे कंजम्पशन है कि हम कितना यूज कर रहे हैं, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। तो हम क्या करेंगे कि 4 ही यूनिट खरीदेंगे हम, क्योंकि वहां पे हमारा मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, हमारी 4 मिल रही है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास डेट इज C, ये क्या है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये क्या है हमारा MUX। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताना कि क्या है, तो हम ग्राफ में बताना है कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो रहा है कि जैसे जैसे मैं किसी वस्तु का उपयोग ज्यादा करने लगती है उसकी यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। और वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां सीमांत उपयोगिता क्या होगी, हमारे बराबर होगी। तो ये है 1 कमोडिटी केस। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 कमोडिटी केस। ये क्या है हमारे पास 2 कमोडिटी केस है हमारे पास कि अगर हम 2 वस्तु खरीदते हैं तो कहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो हमारे पास हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि जो PX और PY मतलब X मतलब पहली वैल्यू का जो प्राइस है और दूसरी वैल्यू का जो प्राइस है वो क्या है, 1 है। तो हम इसे 2 कमोडिटी केस में कैसे करेंगे, तो हमने पहले एक कमोडिटी है कि X, दूसरी कमोडिटी है Y, मतलब हम एक Y और एक मतलब एप्पल और मैंगो, लाइक 2 चीजें खरीद रहे हैं, तो मैंने दोनों की यूनिट लिख ली है और मार्जिन यूटिलिटी लिख ली है, X की कितनी और Y वैल्यू से कितनी है। तो 25, 20, 15, 10, 20 हो गया, वही हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, Y में 30, 26, 10, 2 और 0। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने 1 कमोडिटी केस में करा था। 1 कमोडिटी केस के लिए क्या था कि MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। ये 1 कमोडिटी केस के लिए था। अगर मैं दूसरी वैल्यू के लिए करती हूँ तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये फर्स्ट इक्वेशन दैट इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या पहुंचे कि हमारे पास MUX अपॉन PX MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, 2 कमोडिटी केस के लिए फॉर्मूला बन गया है कि क्या है। तो जब हम 2 कमोडिटी केस की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बना MUX अपॉन PX MUY PY और इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो दोनों से क्या होगा, बराबर। अब ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं, 1, किसके इक्वल है 1। तो MUX देखते हैं कहां पर है। MUX हमारे पास देखो, अगर हम यहाँ पे एक लेंगे वैसे जैसे मैं पहले वाला करा था, तो यहाँ पर हमारी चीज 10 आ रही है, तो मैं क्या लिखूंगी 10 अपॉन 1 और एक यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है 10 अपॉन में 1, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ रही है हमारे पास, बराबर आ रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, हम जो कंज्यूमर है वो 2 कमोडिटी में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, बराबर, दोनों की इक्वल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हम 2 कमोडिटी में करते क्या है। तो जो मार्जिन यूटिलिटी X है, जो कंज्यूमर है वो X की कितनी वैल्यू यूज करेगा, 4, क्योंकि इस पे 10 पे आ रहा है,
और y की कितनी यूज करेगा 3, क्योंकि ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे y कम्युनिटी, यहाँ पे x कम्युनिटी, जब ये दोनों मेट करेंगे तो ये किस पे मेट करेंगे 4 पे, किससे मेट करेंगे 4 पे, ठीक है। तो x के लिए 4 हो जाएगा, यहाँ से y के लिए क्या हो जाएगा 3, और डेट इज पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब ये हमारा पॉइंट क्या है सैचुरेटेड पॉइंट है। तो ये था हमारे पास 2 कम्युनिटी केस के लिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।